नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहे हैं। किसी को नौकरी की चिंता सता रही है, कोई कर्ज के बोझ से परेशान है, किसी को बीमारियों ने घेर रखा है, तो किसी की शादी में बाधाएं आ रही हैं। और जिनकी शादी हो चुकी है, वे भी कई बार वैवाहिक जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बेचैनी, घबराहट, नींद न आना वास्तव में आजकल बहुत आम हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की गति कहीं रुक सी गई हो, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे हों और मन में निराशा घर कर गई हो। क्या इन सभी परेशानियों का कोई समाधान है या फिर जीवन यूं ही संघर्षों के साथ चलता रहेगा? दोस्तों, जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन ये मान लेना कि इनका कोई हल नहीं, सबसे बड़ी भूल है। इन्हीं सभी समस्याओं, उनके समाधान पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने जीवन को फिर से सकारात्मक दिशा दे सकें। जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य होता है। जहां सच्ची इच्छा होती है, वहां मार्ग अपने आप निकल आता है। इन सभी परेशानियों का एक सरल, सशक्त और प्रभावी समाधान है श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया श्री हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी का सबसे प्रमुख नाम संकट मोचन है। उनके चरणों में जो भक्त सिर झुकाकर प्रार्थना करता है, उसके जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। चाहे वो मानसिक तनाव हो, पारिवारिक समस्या हो या शारीरिक कष्ट, हनुमान जी की पूजा से मनुष्य को शांति और समाधान प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में मेरे शब्द नहीं, बल्कि स्वयं श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयां आपको उनके चमत्कारी लाभों से परिचित कराएंगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस संसार में जितने भी कठिन, असंभव या अड़चन भरे कार्य हैं, वे सभी आपकी कृपा और अनुग्रह से सरल और सहज हो जाते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी पर विश्वास करता है, उसके जीवन से डर, असुरक्षा और चिंता दूर हो जाती है। हनुमान जी उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम स्वयं एक सुरक्षा कवच है। उनका स्मरण करने से डर, नकारात्मक ऊर्जा, भ्रम और मानसिक भय नष्ट हो जाते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का नियमित जप शरीर और मन दोनों को शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इससे बीमारियां, तनाव, भय और दुख कम होते हैं। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का नाम और स्मरण मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। भय, दुख, कष्ट और बाधाएं उनके स्मरण से दूर हो जाती हैं। जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। हनुमान चालीसा का नियमित और श्रद्धापूर्वक पाठ मनुष्य को रूढ़िवादी बंधनों, भय, रोग और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। इससे जीवन में शांति, संतोष और खुशहाली आती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और जीवन के सभी लक्ष्य पूरे होने में मदद करता है। भगवान शिव इसके साक्षी हैं, जो इस पाठ की शक्ति और सत्यता को प्रमाणित करते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा और शक्ति का अनुभव पाने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ सुबह और शाम करना अत्यंत लाभकारी है। यदि आप इसे नियमित रूप से 7 दिनों तक पढ़ते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव और कठिन परिस्थितियों में राहत का अनुभव शुरू हो जाता है। 40 दिनों के नियमित पाठ के भीतर आपके जीवन की अधिकतर समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा में वृद्धि होती है। हनुमान चालीसा केवल भक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह संकट मोचन और शनि दोष से मुक्ति का प्रभावशाली उपाय भी है। इसे नियमित और श्रद्धापूर्वक करने से जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। हनुमान जी की भक्ति संपूर्ण सप्ताह में फलदायक होती है, क्योंकि वे संकट मोचन और शक्ति के देवता हैं। लेकिन विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा और पाठ करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। भगवान राम का नाम लेते हुए हनुमान जी की भक्ति करने से मन और जीवन में शांति, साहस और शक्ति का संचार होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से न केवल जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि आत्मविश्वास, शक्ति और मानसिक शांति भी मिलती है।
आप सभी से मेरा निवेदन है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, भगवान राम और हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में अनुभव करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। जय हनुमान, जय श्री राम।